हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की हमारी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया था। सॉलिड या ठोस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अमorphous सॉलिड या जिसे हम बोलते हैं एक्रिस्टलीय ठोस, उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें डिफरेंसेस हमने देखे थे। आज के वीडियो में हम क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है और कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, इन सबको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको समझाया जा सकता है। क्रिस्टल लैटिसेस एंड लैटिस सेल, क्रिस्टल जालक और जालक कोशिका या एकक कोशिका। इस टर्म को समझने से पहले हम एक चीज को समझते हैं कि जिस प्रकार हम किसी भी मैटर को अगर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करें तो जब से स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उस मैटर की, उसको क्या बोलते हैं हम? अणु। उसी प्रकार से किसी भी क्रिस्टल की हम टुकड़े करें तो जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी, जो कि उस पूरे क्रिस्टल में आइडेंटिकल होगी, सेम होगी, उसे हम बोल देंगे उस क्रिस्टल की यूनिट सेल। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट होती है उस क्रिस्टल की। और बहुत सारे यूनिट सेल के 3 डायमेंशन में या त्रिविम में समान रूप से जब वो विन्यासित हो जाते हैं तो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन या क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर है? किसी भी क्रिस्टल की जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगी, जो कि उसकी पूरी स्ट्रक्चर को शो करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल या एकक कोशिका। और यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति से जिस 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। अब इसको हम 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस एक हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। त्रिविम में अत्यधिक विन्यासित एक संरचना है जो कि किसी भी ठोस की कंस्टिट्यूएंट एटम, मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा बनी होती है। लैटिस इज रिगार्डेड एन इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट रिपीटेड रेगुलरली थ्रू आउट द स्पेस। किसी भी स्पेस में रेगुलर और रिपीटेड सेट्स का इनफाइनाइट टाइम पे रिपीटेशन अगर होता है तो उससे लैटिस का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट होती है, which when repeated over and over again in 3 dimension result in a space lattice of the crystalline substance। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल की एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट होती है, जिसको कि बार बार 3 डायमेंशन में या त्रिविम में अगर उसको पुनरावृत्ति अगर होती है तो वो एक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करती है। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि the smallest repeat unit of a crystal structure in 3D which shows the full symmetry of the structure called unit cell। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सबसे छोटी से छोटी पुनरावृत्ति इकाई होती है, जो कि 3D में एक फुल सिमेट्री को शो करती है उस स्ट्रक्चर की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। ओके, यहाँ पर एक यूनिट सेल आपको समझाई गई है कि यूनिट सेल क्या होती है। किसी भी यूनिट सेल में 3 साइड्स होती है, जैसे कि साइड ए, साइड बी और साइड सी। ओके, और 3 उसमें एंगल होते हैं, कोण होते हैं, कोण अल्फा,
कोण बीटा, कोण गामा। क्लियर है? 3 डायरेक्शंस होती है या 3 साइड्स होती है, साइड ए, साइड बी और साइड सी, और 3 ही एंगल होते हैं, अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल। ओके, क्लियर है यहाँ तक कि यूनिट सेल क्या होती है, एक कोशिका और क्रिस्टल लेटिस, दैट मीन्स क्रिस्टल जालक अब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेल पैरामीटर्स। यूनिट सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी यूनिट सेल को 3D में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको उसकी लेंथ और उसके एंगल से प्रदर्शित करते हैं, और एंगल और लेंथ को जब हम कलेक्टिवली बोलेंगे, एक साथ जब बोलेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे यूनिट सेल पैरामीटर। किसी भी यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स हैं जो उसको 3D में रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं उसका लेंथ और उसका एंगल। अब हम बात करते हैं ब्रेविस लैटिस की। ब्रेविस लैटिस क्या चीज है? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ब्रेवे, उन्होंने ज्यामिति के आधार पर, ज्योमेट्री के आधार पर जो क्रिस्टल्स हैं उनको 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 3D में, 3 डायमेंशन में, फ्रॉम द वेरिएशन इन दीज पैरामीटर्स, उनके लेंथ और एंगल में वेरिएशन करके टोटल 7 क्रिस्टल लैटिस का निर्माण किया जा सकता है। और ये जो यूनिट सेल होती है उन्हें हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस का निर्माण किया जा सकता है, और यहाँ पे जो टोटल सिस्टम है वो है 7। सबसे पहला है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, देन है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और ट्राइगोनल। इसको हम रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं। ये तो हो गए क्रिस्टल टाइप्स। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्यूबिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मतलब जिस प्रकार के वो दिखते हैं। और उसमें जो लैटिस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो टोटल होते हैं ये 14। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 टाइप की जो है यूनिट सेल रखता है। सिंपल क्यूबिक, जिसको हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, और होता है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। थर्ड है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इस प्रकार से जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें 3 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती है। हेक्सागोनल में सिर्फ एक ही टाइप की होती है, सिंपल क्रिस्टल सिस्टम या प्रिमिटिव। उसी प्रकार से ट्राइक्लिनिक में भी एक ही होती है, और मोनोक्लिनिक में 2 प्रकार की होती है, और जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें 3 प्रकार की होती है, टेट्रागोनल में 2 प्रकार की होती है, और ट्राइगोनल में 1 प्रकार की होती है। इस प्रकार से जो टोटल यूनिट्स हैं वो है 14। 14 प्रकार की जालक संरचनाएं पाई जाती है। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस स्लाइड में आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम समझाए गए हैं, और उनमें किस प्रकार से 14 ब्रेविस लैटिस पाई जाती हैं वो भी आपको शो किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम की। 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उनकी एक्सियल लेंथ और उनके इंटर एक्सियल एंगल्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंगल्स को हम अल्फा, बीटा, गामा की टर्म में डिफाइन करते हैं, और जो लेंथ है उसको A, B और C की टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को हम घनीय क्रिस्टल निकाय भी कहते हैं। इसमें जो लेंथ है यूनिट सेल की वो इक्वल होती है A = B, B = C। तो जो तीनों ही डायरेक्शन में जो इसकी लेंथ है वो सेम है। आपको यहाँ पर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर दी गई है। इसमें डायरेक्शन A, डायरेक्शन B और डायरेक्शन C, तीनों ही डायरेक्शन में जो है
3D में इसकी जो लेंथ है वो इक्वल है। और जो तीनों एंगल है अल्फा, बीटा और गामा वो भी इक्वल है 90 डिग्री के। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो नंबर ऑफ लैटिसेस हैं वो है 3 टाइप की। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड और थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? उसी प्रकार से जो सेकंड टाइप है वो है टेट्रागोनल, जिसे कि हम द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टलीय निकाय भी कहते हैं। यहाँ पर जो लेंथ है वो ए और बी की तो इक्वल होती है, लेकिन वो सी के इक्वल नहीं होती। यहाँ पर हमें सिंपल जो टेट्रागोनल है वो उसका सिस्टम, उस क्यूबिक सिस्टम को टेट्रागोनल सिस्टम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो एंगल है इंटरएक्सियल एंगल वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। और यहाँ पर दो प्रकार की जो लैटिस सिस्टम है वो पाए जाते हैं। फर्स्ट है सिंपल और सेकंड है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो किसी एक डायरेक्शन में दो की तुलना में ज्यादा या कम हो सकती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ लैटिस है वो हो गए हैं 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम बात करते हैं थर्ड क्रिस्टल सिस्टम की, जो है ऑर्थोरोम्बिक। इसको हम विषम लंबाक्ष भी बोलते हैं। जैसा कि हिंदी में नाम से पता चल रहा है विषम लंबाक्ष, दैट मीन्स जो लेंथ है तीनों डायरेक्शन में वो इक्वल नहीं होती और जो एंगल है वो अभी भी यहाँ पर इक्वल होता है 90 डिग्री के। यहाँ पर हमें सिंपल ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर को शो किया गया है, लैटिस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर तीनों ही डायरेक्शन में जो लेंथ है वो सेम नहीं होती और इसमें टोटल 4 प्रकार की लैटिस या यूनिट सेल पाई जाती है। फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड, थर्ड है बेस सेंटर्ड एंड नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। क्लियर है? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक को हम एकंताक्ष भी कहते हैं, एकंताक्ष क्रिस्टलीय सिस्टम। इसमें भी जो तीनों डायरेक्शन है वो इक्वल नहीं होती और जो एंगल होता है यहाँ पर अल्फा बीटा वो तो इक्वल होता है 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा है वो इक्वल नहीं होता। इसको मोनोक्लिनिक को रोम्बोहेड्रल भी कहा जाता है। रोम्बोहेड्रल में तीनों ही भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती और जो दो एंगल है वो तो 90 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन थर्ड एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता और इसमें 2 टाइप की सिस्टम या लैटिस यूनिट सेल्स पाई जाती है। अब हम बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की। ट्राइक्लिनिक को त्रिंताक्ष सिस्टम भी कहते हैं। इसमें कोई भी चीज इक्वल नहीं होती, ना तो भुजाओं की लंबाई इक्वल होती है, ना ही कोई एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है या ना ही आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है। ट्राइक्लिनिक जो सिस्टम है सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक सिस्टम कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा असममित जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन सा है, तो वो है ट्राइक्लिनिक। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की, जिसे हम कहते हैं ट्राइगोनल सिस्टम। ट्राइगोनल सिस्टम को समांतर षटफलकीय सिस्टम भी कहा जाता है। ट्राइगोनल सिस्टम में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अल्फा
बीटा और गामा एंगल भी इक्वल होता है, लेकिन वो लेसर देन 120 डिग्री होता है, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल सिस्टम की। हेक्सागोनल सिस्टम में दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई इनके बराबर नहीं होती। ठीक है? और जो एंगल है, दो एंगल तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन तीसरा एंगल 120 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर हमें हेक्सागोनल सिस्टम का जो यूनिट सेल है वो यहाँ पर शो की गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या ब्रेविस लेटिस को आपको समझाया गया है। किस प्रकार से